दिल्ली के विवेक विहार में 3 मई 2026 की सुबह करीब 3:47 पर एक 4 मंजिला इमारत में भीषण आग लग गई और ये आग बढ़ते बढ़ते 6 फ्लैटों तक फैल गई और इसमें 9 लोगों की मौत हो गई और कई लोग घायल हुए हैं। पुलिस और दमकल की टीमों ने मिलकर आग पर काबू पाया और रेस्क्यू ऑपरेशन में 10 से 15 लोगों को बचाया गया। शुरुआती रिपोर्ट के हिसाब से ये माना जा रहा है कि आग की शुरुआत घरेलू सामान या एसी में हुए ब्लास्ट से हुई है। आग लगने के बाद इलाके में दहशत फैल गई। बचाव कार्य पूरा होने के बाद सर्च ऑपरेशन चलाया गया। इस घटना ने पूरी सोसाइटी में आग की घटना के बाद लोगों की सुरक्षा को लेकर कई सवाल खड़े कर दिए हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और आपको विस्तार से बताते हैं कि आखिर क्या है ये पूरा मामला। दरअसल 3 मई 2026 की रात को पूर्वी दिल्ली के विवेक विहार फेज 1 में स्थित परिसर B13 की 4 मंजिला इमारत में आग लग गई। इमारत में कुल 8 परिवार रहते थे। आग सबसे पहले दूसरी मंजिल पर लगी और तेजी से तीसरी और चौथी मंजिल तक पहुंच गई, जिसके चलते इस आग की चपेट में कुल 6 फ्लैट आए हैं। सुबह 3:48 पर विवेक विहार पुलिस स्टेशन को फोन पर इस आग की घटना की सूचना मिली। पुलिस के जवान, SHO और ACP तुरंत मौके पर पहुंच गए। दमकल विभाग को भी इसकी खबर दी गई। दमकल की 12 गाड़ियां मौके पर पहुंची। DDMA यानी दिल्ली डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी के स्टाफ, ट्रैफिक पुलिस और स्थानीय लोग भी मदद के लिए जुट गए। दमकल कर्मियों ने आग बुझाने का काम शुरू किया। धुआं और लपटों के कारण अंदर फंसे हुए लोगों को बाहर निकालना मुश्किल हो रहा था। दमकल की टीमों ने 10 से 15 लोगों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया। इसमें से 2 लोगों को छोटी मोटी चोटें आई थीं। घायलों को इलाज के लिए गुरु तेग बहादुर अस्पताल ले जाया गया। आग बुझाने का काम सुबह 6:25 तक पूरा हुआ। इसके बाद पुलिस और दमकल की टीमों ने इमारत में सर्च ऑपरेशन शुरू किया। सर्च ऑपरेशन के दौरान कई लोगों के जले हुए शव मिले। इस आग की चपेट में आने से कुल 9 लोगों की मौत हो गई थी। मरने वालों में एक व्यक्ति पहली मंजिल से, 5 दूसरे फ्लोर से और बाकी ऊपरी मंजिलों से थे। शव इतने ज्यादा जल चुके थे कि पहचान के लिए DNA टेस्ट की जरूरत पड़ सकती है। पुलिस के मुताबिक आग की शुरुआत घरेलू सामान से हुई और फिर तेजी से यह आग फैलने लगी। कई रिपोर्ट्स में आग लगने की वजह AC में हुए ब्लास्ट को बताया गया है। इलेक्ट्रॉनिक लॉक वाले दरवाजे ना खुलने और धुएं से दम घुटने की वजह से भी कई लोगों की जान चली गई। इस घटना से आसपास के इलाके में रहने वाले लोगों को भी बड़ा झटका लगा। पहले तो घटना का पता चलते ही आसपास के लोग डर गए और फिर धीरे धीरे वो इस घटना में घायलों की मदद के लिए आगे आए। स्थानीय लोग बताते हैं कि रात में अचानक चीख पुकार सुनाई दी और धुआं निकलता दिखाई दिया। कई परिवार अभी तक भी सदमे में हैं। पुलिस और प्रशासन ने आगे मामले की जांच शुरू कर दी है। यह देखा जाएगा कि इमारत में आग से बचाव के उपाय थे या फिर नहीं। बिजली की वायरिंग, AC की स्थिति और सुरक्षा मानकों की भी जांच की जाएगी। इससे कुछ दिन पहले गाजियाबाद के इंदिरापुरम में गॉड ग्रीन एवेन्यू सोसाइटी में भी आग लगी थी। वह आग 9वीं मंजिल से 13वीं मंजिल तक फैल गई थी और उस आग का धुआं दूर दूर तक दिखाई दे रहा था। दमकल की टीमों ने वहां भी तेजी से काम किया और आग पर काबू पाया गया। उस घटना में किसी के जान माल का नुकसान नहीं हुआ, लेकिन कई फ्लैट जल गए थे। दोनों घटनाएं पड़ोसी इलाके में हुई हैं। इससे लोगों में चिंता बढ़ गई है कि पुरानी इमारतों और सोसाइटी में आग की घटनाओं पर ध्यान नहीं दिया जा रहा। विवेक विहार की घटना में अब शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। परिवारों को सहायता पहुंचाने के लिए प्रशासन काम कर रहा है। मुख्यमंत्री और अन्य नेता इस घटना पर दुख जताते हुए पीड़ित परिवारों के साथ खड़े होने की बात कह रहे हैं। दिल्ली में आग की घटनाएं अक्सर होती रहती हैं। ज़्यादातर मामलों में शॉर्ट सर्किट, AC या गैस लीक जैसी वजहें सामने आती हैं। इस बार भी शुरुआती जांच में यही संकेत मिल रहे हैं। अभी सर्च ऑपरेशन पूरी तरह से खत्म हो चुका है। आग पूरी तरह से बुझ गई है और कूलिंग का काम चल रहा है। पुलिस ने इलाके में सुरक्षा बढ़ा दी है। आगे की जांच जारी है। यह घटना हमें सोचने पर मजबूर करती है कि घरों में आग से बचाव के सामान जैसे फायर एक्सटिंग्विशर, स्मोक अलार्म और सही वायरिंग कितनी ज़्यादा ज़रूरी है। खासकर बहुमंजिला इमारतों में इन चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए। लोगों को सलाह दी जा रही है कि रात में सोते समय दरवाजे खिड़कियां बंद रखें, लेकिन सुरक्षित निकासी का रास्ता हमेशा ध्यान में रखें। बच्चों और बुजुर्गों को आग लगने पर क्या करना चाहिए, इस बात का भी ध्यान रखना जरूरी है। प्रशासन को भी पुरानी इमारतों की नियमित जांच करनी चाहिए। आग लगने पर तुरंत मदद पहुंचाने के लिए दमकल स्टेशनों की संख्या बढ़ानी चाहिए। इस हादसे ने दिल्ली वासियों को एक बार फिर सतर्क रहने की ज़रूरत याद दिलाई है। सुरक्षित घर और सतर्क रहना ही सबसे अच्छा उपाय है। अब इस पूरे मामले को लेकर आपका क्या कुछ कहना है, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। बाकी इस तरह की और अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।